today we'll conclude with the functions of central bank, and we'll take up the most important function of central bank, that is controller of money supply and credit. As a controller of money supply and credit, it uses two types of measures, quantitative measures and qualitative measures. Today we'll deal with only quantitative measures. The first quantitative measure is repo rate. Repo rate, or you can say repurchase rate. It is the rate at which central bank of a country gives loans to the commercial bank for a short period of time. क्या है? तो रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक. मनी सप्लाई यानी याद है मनी विथ पब्लिक. तो अब मनी सप्लाई रेपो रेट से कैसे इन्फ्लुएंस होगी? तो अगर रेपो रेट हाई होगा, बढ़ गया, तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया. कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया तो वो पब्लिक को भी ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा. ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा तो पब्लिक कम लोन लेगा, यानी पब्लिक के पास पैसा कम आएगा. यानी क्या? रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा. सो पब्लिक को भी लोन महंगा पड़ेगा, इसीलिए पब्लिक के पास पैसा कम आएगा, यानी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक. और जस्ट वाइस वर्सा, रेपो रेट कम कर देंगे, कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ेगा. कमर्शियल बैंक को सस्ता पड़ेगा तो वो पब्लिक को लोन कम रेट पे देगा. कम रेट पे देगा तो पब्लिक और लोन लेगा. पब्लिक लोन लेगा यानी पब्लिक के पास पैसा बढ़ जाएगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी. तो इनवर्स रिलेशन है रेपो रेट और मनी सप्लाई का. रेपो रेट इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज. रेपो रेट डिक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज. ओके, गॉट इट? Second is bank rate. It is similar to repo rate. The rate at which central bank gives loan to commercial bank for a long period of time. वहाँ short था, यहाँ पे long period of time. तो the rate at which RBI gives loan to commercial bank for long period of time is known as the bank rate. क्या होगा? If RBI increases the bank rate, then the borrowing power of commercial banks will decrease क्योंकि लोन महंगा हो गया. So what will they do? They will also increase the loan, interest on loan, and therefore the public will take less of loan. So what happens again? Bank rate increase, money supply decrease, and contrary. Why it is so? Because if the bank increases the rate, cost of borrowing for commercial bank increases, which in turn increases the cost of borrowing for the public. Therefore, public is discouraged to take loans, and therefore money supply with public decreases.
Next, the third is open market operations. So what is open market operations? Buying and selling of government securities, buying and selling of government securities by RBI to the public or commercial bank is known as open market operations. What it is? Buying and selling of government securities by RBI to public or commercial banks is known as open market operations. हम मनी सप्लाई से कैसे रिलेट करेंगे? तो अगर RBI ने if RBI has to decrease money supply, if RBI has to decrease money supply, वो क्या करेगा? मनी सप्लाई डिक्रीज करना है, आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई क्या करेगा? कमर्शियल बैंक और पब्लिक को ये जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या करेगा? सेल करेगा। क्या करेगा? सिक्योरिटीज सेल करेगा। तो आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज पहुंची पब्लिक के पास और पब्लिक का पैसा कहाँ गया? आरबीआई के पास। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई की सिक्योरिटीज पब्लिक के पास और पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास, यानी पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो गया। तो अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटीज को सेल करेगा। क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी सेल करेगा आरबीआई की सिक्योरिटी पब्लिक के पास और पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। ऑन द कंट्री, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो क्या करेगा? तो आरबीआई क्या करेगा? इन कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक के पास जो भी सिक्योरिटीज हैं उसको क्या करेगा? बाय करेगा। ठीक, सिक्योरिटीज को क्या करेगा? बाय करेगा। तो सिक्योरिटीज आ जाएंगी आरबीआई के पास और आरबीआई का पैसा चला जाएगा कमर्शियल बैंक या पब्लिक के पास। तो क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाए। यानी इन शॉर्ट, मनी सप्लाई डिक्रीज कराना है तो सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो सिक्योरिटीज को बाय करेंगे। सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देन नंबर 4 आता है LRR, यानी लीगल रिजर्व रेशियो। आपसे कहा था कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है वो पूरा लोन नहीं दे सकता, उसको क्या करना पड़ता है? कुछ पार्ट रोक के रखना पड़ता है। और ये जो पार्ट रोक के रखते हैं इसको कहते हैं डिपॉजिट या लीगल रिजर्व रेशियो। और इस लीगल रिजर्व में से कुछ पैसा, कुछ पार्ट इसको देना पड़ता है आरबीआई को। जो पार्ट वो आरबीआई को देता है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। और जो पैसा वो खुद अपने पास रखता है उसको कहता है
SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट्स, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सपोज आरबीआई के पास किसी भी कमर्शियल बैंक के पास 50,000 का डिपॉजिट है, ठीक, और आरबीआई ने आपका CRR तय किया 10% का, ठीक, तो 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 CRR हो गया और बाकी जो बचा 45,000 कहाँ चला गया? लोन में चला गया, यानी मनी सप्लाई बन गया। ठीक है, अब इसी 50,000 पे अगर अब CRR बढ़ा के कर दिया जाए 20%, तो अब इस 50,000 में 20% यानी 10,000 CRR हो गया, तो लोन में कितना गया? ओनली 40,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? CRR घटा 10 से 20% हुआ, लोन का अमाउंट 45,000 से 40,000 हो गया, घट के 40,000। इसका मतलब क्या हुआ कि CRR इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। CRR के साथ होता है जो वही SLR के साथ भी होता है, यानी दोनों रेट्स बढ़ेंगे, चाहे CRR बढ़े या SLR बढ़े। अगर ये बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई घटेगी और अगर ये घटेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये आता है आपका LRR। लास्ट आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। लास्ट नंबर 5 इज मार्जिन requirements. Okay, what is margin requirement? So margin requirement is equal to value of collateral minus value of loan. Okay, value of collateral minus value of loan. collateral आपको याद है? कोई भी लोन देने के लिए आपको कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है, और उसी को कहा जाता है कोलैटरल। ओके, तो सपोज अगर आपको बैंक आपका एसेट 1,20,000 का है और बैंक ने आपको इस एसेट पे लोन दिया 1 लाख, तो उसने कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी? 20,000। बट अगर मनी सप्लाई उसको कम करनी है तो वो क्या करेगा? इस 1,20,000 के एसेट पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा 40,000, यानी 40,000 वो रोक देगा, तो आपको लोन कितना मिलेगा? ओनली 80,000। इसका मतलब क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। ओके, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? वैल्यू ऑफ कोलैटरल एंड वैल्यू ऑफ लोन का डिफरेंस। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगा, और कंट्ररी हो। सो ये 5 थिंग्स हैं जिनको आरबीआई यूज करता है फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये वापस हम लोग को एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में भी कवर अप करना है, तो इसको जरूर से पढ़ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।